तो आज आप और हम सभी जानते हैं कि सब राज्य सभा ये सजी हुई है और सीता स्वयंवर हमारे हो रहा है। भगवान श्री त्रिलोकी के नाथ भगवान श्री राम और सीता माता का विवाह यहाँ संपन्न हो रहा है। और आप देख रहे हो कि जो तीन त्रिलोकी के नाथ है जिनके आगे हम अपना नतमस्तक करते हैं, वो एक नारियल सीता माता के आगे भी उनको झुकना पड़ा है। इसलिए ये भजन में गया है कि झुक जाओ हमारा राजकुमार झुकनो पर शीशा। तो तीन त्रिलोकी के नाथ सीता माता के सामने झुके और ये सच थी कि दुनिया के जितने भी राजा महाराजा हैं वो धनुष पे चाप चढ़ेगा, वो सीता माता से विवाह करेगा। दूर दूर से बहुत सारे राजा महाराजा आए थे और उन्होंने चाप लगाने की कोशिश की थी अपने ध्यान को। और भगवान श्री राम जिन्होंने चाप चढ़ाया था और जो सीता माता का धनुष था उनको वरदान था शंकर भगवान का कि इसको जो चाप चढ़ाएगा वो सीता माता से विवाह करेगा। तो ये बहुत ही शुभ घड़ी हमारे भारत के प्रांगण में ये पूरी राज्यसभा सजी हुई है और आज माता सीता भगवान राम से विवाह बंधन में बन चुके हैं। बोले रामचंद्र जी महाराज की। और देखिए समय भी ये चाल है, कोई समय को नहीं बदल पाया है। आपको ध्यान है शाम के समय में पूरे गांव में अयोध्या नगरी में ये बताया गया था कि सुबह राज्याभिषेक होगा। लेकिन समय एक ऐसी चीज है कि रात ही रात में राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया। आप परम जानते हैं कि जब राजा दशरथ की 4 रानियां थी, उन्होंने कैकेयी को वचन दिया था, 2 वचन दिए थे। उनमें से एक वचन ये भी था कि समय को कम हुए और उन्होंने एक मंत्रा दासी की षड्यंत्र में फंसकर उसको इस प्रकार कहा कि देखो कि कई भगवान राम को सुबह वनवास हो रहा है, सभी राज्याभिषेक हो रहा है और आपके जो भरत है उनकी तो कोई वैल्यू नहीं है, वो तो अभी ननिहाल में बैठे हैं। आज वो समय आ गया कि तुम उन दोनों वचनों से एक वचन का प्रयोग कर लो या दोनों वचनों का प्रयोग कर लो। तो उन्होंने 2 ही वचन मांगे। एक माँ की ममता उस समय टूट पड़ी और कैकेयी ने एक ऐसा वचन मांग लिया। पहला वचन मांगा कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरा वचन कैकेयी को राज्याभिषेक। अयोध्या एक तरफ सुबह राज्याभिषेक की ये तैयारी कर रही थी और पूरा माहौल उदासी में बदल गया। लेकिन जो लिखी है, जो लिखा लिलाड़ में बैठ सके न कोई कोटि यत्न करते फिरो अनहोनी ना हो। ये भगवान को कहीं न कहीं ऐसा था। भगवान राम को जब वनवास मिला तो सीता माता बोली कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी उनके साथ जाने के लिए तैयार हुए और चले गए। लेकिन भरत उस समय ननिहाल में थे। ननिहाल में जब उन्हें पता चला कि ऐसा हो गया, दौड़े हुए अयोध्या आए और माँ को उसने जो उनकी माँ थी कैकेयी उनको श्राप दे दिया कि माँ तू माँ नहीं है, तेरे मन में कोई और ही खोट है। लेकिन भरत एक ऐसे भाई थे कि वहां से दौड़ पड़े भगवान को वापस लाने के लिए। और जब वो नहीं माने तो फिर उन्होंने उनकी चरण पादुका यानी जो अपन जूते पहनते हैं चरण पादुका लेकर अपने सिर के ऊपर रखकर वो वापस लेके आए और उन्हीं की पूजा करते रहे।
जब तक राज्य अभिषेक बचा उनका राज्याभिषेक भी उसने नहीं करवाया। और भगवान 14 वर्ष तक रहे, वो बाहर कुटिया में रहे और भगवान के जो चरण पादुका थे उनकी पूजा की। अब हम आगे देखेंगे कि सबरी जो कि भगवान राम की भक्ति, वो भी अभी आपके सामने प्रस्तुत होगी। उसके बाद में केवट, क्योंकि भगवान राम सीता को, लक्ष्मण को केवट में नैया पार करवाई थी। उसके बाद भगवान हनुमान जो कि भगवान श्री राम के वेंकट खवैया थे, यानी उन्होंने क्या क्या किया था जो आप सब जानते हैं। सीता माता की खोज की, सीता माता को लेकर आए थे। तो ये सब अब आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद, जोरदार ताली।